बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे थे कि जो कम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं दे शुड बी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, और इसमें पहले नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो डाइटरी स्टेपल्स हैं विच डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री एंड इन इवन सेम कंट्री दे कैन डिफर इन डिफरेंट, जो डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे आप कह सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे आप कह सकते हैं, इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यूजुअली जो स्टेपल्स हैं इनको मैश कर लिया जाता है, सॉफ्ट कर लिया जाता है और फिर बच्चों को जो है वो सर्व किया जाता है। स्टेपल्स आर ऑफन मिल्ड टू फ्लोर एंड कुक टू मेक अ पोरिज। ठीक है, तो व्हीट जो है इसका दलिया बना लेना, जो चावल है उससे जो है ना वो पुडिंग या खीर वाला एस्पेक्ट बना लेना। इसी तरह जो कॉर्न है उसका भी फ्लावर बना के उससे भी आगे फिर प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। स्टेपल्स प्रोवाइड एनर्जी, cereals also provide protein, but some dietary staples like cassava, sweet potato, banana, they provide very little amount of protein. तो इन एरियाज में फिर प्रोटीन का लेवल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसमें फिर कुछ पल्सेस या लेग्यूम्स जो हमको ऐड किया जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेपल फूड्स जो हैं दे आर पुअर सोर्स ऑफ आयरन, जिंक एंड कैल्शियम। इसका मतलब है कि फिर जो कम्प्लीमेंट्री फूड जो स्टेपल्स के ऊपर बेस कर रही है उसमें फिर ऐसी चीजें भी मिलानी चाहिए, मिक्स करनी चाहिए जो आयरन, जिंक और कैल्शियम का अच्छा सोर्स हो। स्टेपल्स के साथ एक और प्रॉब्लम है कि दे हैव मोर क्वांटिटी ऑफ फाइटेट्स, और बहुत सारे और भी एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स जो इनके अंदर पाए जाते हैं जो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करते हैं। इसका मतलब है कि डाइटरी स्टेपल्स को प्रोसेसिंग के थ्रू इस तरीके से मॉडिफाई कर लेना चाहिए कि इनका जो एंटी न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो कम हो सके। इस सिलसिले में जर्मिनेशन भी बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है, और सोकिंग सिंपली अगर हम किसी चीज को, स्पेशली ये दालें शालें जो है इनको अगर हम सोक कर लेते हैं ओवरनाइट, तो उससे भी क्या होगा कि जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सॉल्युबल इन नेचर होने की, वाटर होने की वजह से उसमें से काफी हद तक उनका लेवल जो है वो कम हो जाएगा। This means staples must be eaten with other foods for a child to get enough nutrients. यानी staples alone बेहतर नहीं है, staples along with other foods। ठीक है, this will be the better approach. How can you help families make the local staples suitable for children? ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो हम कहते हैं जी खिचड़ी बना के देनी। खिचड़ी इज बेटर एज कम्पेयर टू वाइट राइस, यानी बॉइल्ड राइस की निस्बत जो है खिचड़ी किस सेंस में बेहतर हो जाएगी कि उसमें जो आपने एक आध चम्मच है वो ऑयल का डाला है तो उससे उसकी आपने कैलोरी डेंसिटी इनहांस की है। उसमें जो आपने पल्सेस वगैरह ऐड किए हैं उनकी वजह से उसके जो प्रोटीन है उसका लेवल बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें एक बच्चा जो उसका अगर हम स्टोमिक देखें वो तकरीबन 200 ml के करीब अगर वो फूड को होल्ड कर सकता है, और उसको जब हम कम्प्लीमेंट्री फूड्स देना शुरू करते हैं और अगर वो टू वाटरी इन नेचर हो, यानी उन लिक्विड उनके अंदर ज्यादा पोर्शन हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये 2 बाउल जो है वो बच्चा अगर खाता है, ठीक है, तो उसके लिए पहले तो इनको खाना जो है वो मुश्किल होगा 200 ईच। ठीक है, और नंबर 2 फिर आपने 5 टाइम्स के हिसाब से उसको खिलाना है, ईट 5 टाइम्स ईच डे। स्टिल इतना कुछ करने के बावजूद a baby will not able to get the required nutrients। तो अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? ये पोरेज या सूप जो इस तरह की चीजें दी जा रही हैं उनकी एनर्जी और न्यूट्रिएंट डेंसिटी को कैसे इनहांस किया जा सकता है? कुक विद लेस वाटर एंड मेक अ थिकर पोरेज। ठीक है। सेकंड, feed thick porridge with a spoon, replace some of the water with milk and extra energy and nutrients to enrich thick porridge। अब इसमें देखें कि एक तो था कि सिंपली सीरिलैक टाइप चीजें जो है ना वो आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं, लेकिन ये उतना एनर्जी डेंस नहीं होगा, न्यूट्रिएंट डेंस नहीं होगा। जब आप इसमें दूध ऐड कर लें तो इसका मतलब है कि दूध के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और मजीद आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, शुगर, ऑयल, पीनट एंड सेसम सीड पेस्ट, ऑल दीज थिंग्स
can enhance the consistency or thickness of the thin porridges or thin watery foods. Do families in your area give soup? अगर हमारे तो वैसे कम ट्रेंड है, ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो तो उसके अंदर फैट का लेवल जो है इंक्रीज करके, ठीक है, और इसके अलावा कुछ सॉलिड पीसेस जो हैं वो बीन्स के, मीट के, वेजिटेबल्स के मैश करके इनको मिक्स किया जा सकता है। अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि इसकी थिकनेस को इंक्रीज किया जाए, न्यूट्रिएंट डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी को इनहांस किया जाए। अब बाकी फूड्स भाई जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं ताकि न्यूट्रिएंट डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी को बेहतर किया जाए, तो इसमें पल्सेस शामिल हैं, इसमें ऑयल सीड्स बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, इसमें फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शामिल की जा सकती हैं, और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। Similarly, oils, fats and sugars can be used to increase the nutrient and energy density. तो इसमें सबसे पहले हम पल्सेस और सीड्स की बात कर लेते हैं। दीज आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन इनके साथ साथ देखें तो इसमें विटामिन ए और सी की जो है वो कमी पाई जाती है। ऑयल सीड्स एंड सम पल्सेस आर रिच इन फैट, सो आर हाई इन एनर्जी। यानी कुछ पल्सेस ऐसी हैं जो प्रोटीन में रिच हैं, और कुछ पल्सेस और ऑयल सीड्स हैं, जैसे सोयाबीन की एग्जांपल लें, सो दे आर आल्सो रिच इन फैट एज वेल एज प्रोटीन। हाँ, इनके अंदर जो फाइटेट्स हैं और बहुत सारे जो अदर एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स पाए जाते हैं, जो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, उनको काउंटरैक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, स्पेशली सोकिंग ऑफ ड्राई पीस एंड बीन्स एंड थ्रोइंग अवे द वाटर बिफोर सोकिंग कुकिंग हेल्प्स टू रिमूव एंटी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या अल्टीमेटली उनका लेवल जो रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन्स की बात करें तो इसमें फ्लैश गोश्त आ जाता है, ऑर्गन्स आ जाते हैं, स्पेशली लिवर, हार्ट वगैरह आ जाते हैं, दूध, दही, पनीर, अंडे ये सारी चीजें जो है वो प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। आयरन और जिंक जो इनके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में पाया जाता है। तो बेसिकली एनिमल्स, बर्ड्स और फिश, ये तीनों कैटेगरीज जो है ना वो एनिमल फूड्स में शामिल हैं, और इनकी फिर आगे ये प्रोडक्ट्स जो है ना इनको यूटिलाइज करके हम मिनरल्स और प्रोटीन का लेवल जो है उसको, और स्पेशली विटामिन B12 जो है ना अगर उसकी बात करें तो वो भी हमें फ्लैशी फूड से जो है वो ज्यादा मिलता है। तो कम से कम अंडा जो है ना अगर डाइट के अंदर डेली इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो इससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली ये विटामिन ए में बताया गया कि ये रिच सोर्स है। मिल्क फैट विटामिन ए जो है इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। भाई अगर गाय का दूध है तो उसमें बीटा कैरोटीन काफी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। और फूड्स जो दूध या और ऐसी चीजें जिनमें हड्डियां शामिल हों, भाई सॉफ्ट बोन्स जो है बेसिकली, स्मॉल फिश, कैंड फिश की ऐसी टाइप्स हैं कि जिनको बोन्स के समेत खाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली इनसे, दूध से और इन सॉफ्ट बोन्स वाली चीजों से कैल्शियम जो है वो बड़ा अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलने के चांसेस होते हैं। वेजिटेबल्स में इंस्ट्रक्शंस क्या है कि ऐड अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स टू चाइल्ड्स डाइट ग्रेटली कंट्रीब्यूट्स टू मीट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड्स, व्हाटएवर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स, these can be introduced to child diets। हाँ, इनको आपने बॉयल करके, कुक करके इनको सॉफ्ट करना होगा, जहाँ पे जरूरत पड़े इनको मैश किया जा सकता है। अर्ली एज में इनकी प्यूरी यूज की जा सकती है और लेटर फेज पे इनको सॉफ्ट करके जब खिलाया जा सकता है। A small amount of vegetables given as complementary food is enough to cover the child's vitamin A need for one day। और इसमें स्पेशली कुछ वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है तो इसका अगर 1.5 टेबल स्पून इसको यूज किया जाए, 15 ग्राम 20 ग्राम जो है वो अगर बच्चे को दी जाए तो ये तकरीबन 2 साल तक उसकी विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करती रहती है, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट फेज पे क्वांटिटी जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी टू गेट दी levels of desired levels of vitamin A। Similarly, sweet potato can be used, 1 tablespoon is sufficient to provide the 100% requirement of vitamin A। Similarly, dark green
leafy vegetable, 1/3 cup of dark green leafy vegetables is sufficient to provide the vitamin A. ऑयल्स फैट्स एंड शुगर्स, ये भाई बेसिकली इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इनका एनर्जी कंटेंट जो है वो अच्छा है। तो सो दे आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड बाय एडिंग 1 टीस्पून ऑफ ऑयल और फैट टू अ मील गिव एक्स्ट्रा एनर्जी इन स्मॉल वॉल्यूम। तो वो जो एक मसला था ना कि बच्चे का जो स्टोमक का 200 ml से ज्यादा चीजें होल्ड नहीं कर सकता, तो हम जो स्टफ बच्चे को देना चाहते हैं उसकी कैलोरीज को डेंस कर सकते हैं। रेड पाम ऑयल यूज करेंगे तो इससे विटामिन ए का भी मिलने के चांसेस हैं। शुगर, जैगरी, हनी या गुड़ को कहते हैं भाई, तो दीज आर एनर्जी रिच फूड्स एंड कैन बी एडेड टू पोरेज एंड अदर फूड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। egg yolk has a store of nutrients and is another rich source of vitamin A. लास्ट क्वेश्चन भाई हमारा ऑलमोस्ट जो इसमें मेजर है, बाकी फिर छोटी एक दो चीजें हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। How complementary foods can fill the energy gap and nutrients gaps? इसमें हमने बेसिकली पहले तो डिफाइन करना है कि एनर्जी गैप क्या है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स चिल्ड्रन नीड एंड द अमाउंट्स फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस रह जाएगा ना उसको हम एनर्जी गैप का नाम देंगे। अब ये एनर्जी गैप जो है इसके फुलफिल करने के लिए हम कंप्लीमेंट्री फूड्स को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें तो ये रेड लाइन जो है ये बेसिकली टोटल एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही है। जो टोटल एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। और इसमें जो व्हाइट कलर में यहाँ पे आपको नजर आएगा पोर्शन, ये गैप है, और जो येलो कलर है दिस इज बेसिकली सप्लाइड बाय द ब्रेस्ट मिल्क। तो अगर हम एक्सक्लूसिव सॉरी ये नीड्स जो है वो 12 टू 23 मंथ तक इसमें लिखी गई हैं अभी स्पेशली। तो एनर्जी नीड्स जो है अगर देखा जाए तो ये 12 टू 23 मंथ का मतलब क्या है कि भाई ये 1 साल के बाद की बात हो रही है, जिसमें मदर फीडिंग भी आ रही है प्लस जो है वो कम्प्लीमेंट्री फूड्स भी आ रही हैं। तो एनर्जी मदर मिल्क जो है वो तकरीबन 20-30% तक फुलफिल कर रहा है। तो रेस्ट ऑफ द 70% एनर्जी शुड बी फुलफिल्ड थ्रू द कम्प्लीमेंट्री फूड्स। इन केस ऑफ प्रोटीन 50-55% requirement is fulfilled by the mother milk and the rest will be from the protein rich foods। आयरन देखें ये मदर मिल्क जब बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, 3%, 4%, rest should be contributed from the complementary food। सिमिलरली जो विटामिन ए है भाई ये स्टिल मदर मिल्क जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट, अब बताने का मकसद ये था कि जब हम सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फूड्स में अगर राइस को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो राइस जो है ना वो हो सकता है आयरन विटामिन ए में रिच ना हो, इवन प्रोटीन में रिच नहीं है, तो एनर्जी तो ये कंट्रीब्यूट कर देगा। अब राइस के साथ साथ हमें सेकंड वो चीज लानी चाहिए जो प्रोटीन को बेहतर कर सके, फिर हमें फोकस करना चाहिए कोई एक आध फूड ऐसी ऐड करनी चाहिए जो आयरन का लेवल बूस्ट कर दे, और इसी तरह विटामिन ए का लेवल भी अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो फिर हमें तो मिक्सचर ऑफ फूड जो है ना वो बेसिकली कह लें कि एक बेस्ट अप्रोच होगी। तो यहाँ पे हम एक दिन का जो है ना वो मील डिस्कस कर लेते हैं अभी, और इसमें स्टेपल, पल्सेस, एनिमल फूड, ग्रीन लीव्स, ठीक है, are an orange colored vegetables or fruits. So these are suggested foods which should be part of a day meal। Families can use all these foods to make a meal or you can use for examples। इसमें भी आप देखें कि ये स्टेपल सबके अंदर है, ठीक है। तो पल्स प्लस ग्रीन लीफ ऑरेंज वेजिटेबल्स और फ्रूट ये 1 मील हो सकता है, और दूसरे मील में देखें तो हम पल्सेस की जगह पे एनिमल फूड आ सकती है। इसी तरह वेजिटेबल्स और फ्रूट जो है वो अगेन इसका हिस्सा है। इस तरीके से मील जो है ना उनको तैयार किया जा सकता है। तो दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम और रात के टाइम जो है, तो 3 डिफरेंट टाइम्स पे हमने जो यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ शेयर करनी है, इसमें नंबर 1 तो ये है कि ये सजेस्ट किया गया है कि फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को मदर फीडिंग भी कंटिन्यू रहे, और उसके साथ 3 मील्स की बात की गई है। अ मॉर्निंग मील comprised of cereal porridge,
अगर ये अकेला सीरियल पोरेज होगा तो ये फिर एनर्जी हो सकता है पूरी कर दे, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मिड मील जो कि राइस अगेन सीरियल पे मुश्तमिल है और उसमें बीन्स और ऑरेंज ये शामिल होगा। और इवनिंग मील जो है उसमें राइस के साथ जो है वो फिश को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, या ऑर्गन मील जो है वो स्पेशली ऑर्गन मीट जिसको हम कहते हैं लिवर, चिकन लिवर जो है वो यूज किया जा सकता है, एंड ग्रीन लीव्स। इसके साथ साथ जो है 2 स्नैक्स जिसमें बनाना ब्रेड विद मार्जरीन। तो ये एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है कि जिसमें बच्चे को मदर फीडिंग भी कंटिन्यू रहेगी, साथ उसको 3 मील्स दिए जाएंगे और 2 स्नैक्स जो हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि मिड डे मील जो है जो कि राइस, बीन्स और ऑरेंज पे कंसिस्ट करता है, क्या ये बच्चे की एनर्जी गैप को फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन आप देखें, दिस इज द टोटल मीट and this yellow color is basically contributed by the frequent breastfeeding, and the rest nutrients are provided by the rice, which is a dietary staple in most of the regions. अच्छा, अब राइस के साथ जो कम्प्लीमेंट्री फूड दी गई है और मदर फीडिंग दी गई है, तो पता चला कि स्टिल 50% जो है ना ये एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है अभी। ठीक है, और इसका मतलब है कि अकेला राइस ये काम नहीं कर सकता। राइस के अंदर अगर हम कुछ ऑयल ऐड कर लें तो इसकी हम एनर्जी डेंसिटी को बेहतर कर सकते हैं। प्रोटीन, राइस जो है वो प्रोटीन में पुअर होता है भाई। अगेन यहाँ पे आप देखें कि 50% 55% प्रोटीन इज फुलफिल्ड बाय मदर मिल्क और 20-25% बाय द राइस, वेयर एज स्टिल द गैप एग्जिस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ 25% प्रोटीन। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हमको प्रोटीन रिच फूड और पल्स वगैरह ऐड कर लें तो इस सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। आयरन जो है इसमें राइस भी ना होने के बराबर सोर्स है, और मदर मिल्क जो है वो भी 5-6% कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बड़ी सख्त जरूरत है कि कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसी फूड मिक्स की जाए, ठीक है, इस कम्प्लीमेंट्री फूड को बनाने में, कि आयरन का सोर्स भी बढ़ जाए। और लास्टली अगर हम देखें तो विटामिन ए, नो डाउट मोस्टली ये फुलफिल हो रहा है, लेकिन स्टिल कुछ इसमें ऐसी चीजें डाली जा सकती हैं जो कि विटामिन ए का अच्छा सोर्स हो। इवन आप अगर पाम ऑयल, ठीक है, या जो देसी घी या मिल्क फैट अगर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें डबल फायदा हो सकता है कि विटामिन ए भी मिल सकता है और एनर्जी डेंसिटी जो है उसको भी बूस्ट किया जा सकता है। अब इस सिचुएशन में देखें कि बीन्स भी ऐड कर दिए गए हैं भाई, इसके साथ साथ राइस के साथ बीन्स भी आ गए। तो अब क्या हुआ होगा कि इससे, ये देखें यहाँ पे बीन्स आने की वजह से एटलीस्ट जो प्रोटीन वाला सेक्शन था ये 100% पूरा हो गया। ठीक है, बीन्स ने थोड़ी बहुत एनर्जी भी कंट्रीब्यूट किया 2-3% के करीब, और 3-4% के करीब आयरन भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बीन्स जो है ना इन्होंने कोई विटामिन ए के ऊपर कोई खास असर नहीं डाला। तो स्टिल एक मकसद हमारा हल हो गया, प्रोटीन बेहतर हो गई, लेकिन एनर्जी, आयरन और विटामिन ए जो है उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये यहाँ पे उन चीजों को लिख दिया गया है कि एक टेबल जो है वो बीन्स का ऐड करने की वजह से एनर्जी गैप पे बहुत थोड़ा सा असर हुआ है, लेकिन प्रोटीन गैप जो है वो फिल हो गया है, बट स्टिल आयरन और विटामिन ए गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि 1 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर देना है। ठीक है, सो राइस, बीन्स, ठीक है, ऑरेंज वेजिटेबल्स भाई, इसमें ऑरेंज वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स जो कि विटामिन ए का सोर्स होंगी, और ऑरेंजेस बेसिकली इसमें फ्रूट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ताकि विटामिन सी का लेवल बेहतर किया जा सके। अब ये विटामिन सी आने से क्या होगा कि आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये ऑरेंज ऐड होने से आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो बेहतर साइड पे चली गई है, लेकिन स्टिल इसमें गैप एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई। एनर्जी में भी गैप एग्जिस्ट कर रहा है, आयरन में भी गैप एग्जिस्ट कर रहा है, और जो विटामिन ए है उसमें भी गैप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो स्मॉल इफेक्ट ऑन एनर्जी एंड प्रोटीन गैप्स improves the absorption of iron in rice and beans and has only a small effect on the vitamin A gap.
This figure shows how much of gaps are filled when we combine this staple with animal food and dark green leafy vegetables. तो इससे पहले भाई हम मिड डे मील की बात कर रहे थे, अब हम इवनिंग मील की बात करेंगे। तो मिड डे मील के अंदर हमने लेग्यूम्स जो है वो ऐड किए हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन, और सीरियल जो है वो बेसिकली राइस ही था और उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स थी। यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है कि अगेन स्टेपल जो है वो राइस ही होगा, लेकिन अब बीन्स की जगह पे एनिमल फूड आएगी यहाँ पे, और प्लस इसके साथ जो है वो डार्क लीफी वेजिटेबल्स जो है उनको ऐड करने जा रहे हैं। तो बेस लाइन सिनेरियो वही है कि स्टिल एनर्जी, प्रोटीन, आयरन और विटामिन ए, चारों न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। देखते हैं अभी नेक्स्ट फेज में क्या किया गया कि एक स्पून जो है वो फिश को ऐड कर दिया गया है। अब फिश हमें पता है कि प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। अगेन यहाँ पे आप देखें कि एनर्जी लेवल्स, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड बाय ब्रेस्ट मिल्क, कंट्रीब्यूटेड बाय राइस, एंड दिस क्वांटिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फिश। तो फिश से थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट हो गई है, प्रोटीन में कुछ इजाफा हो गया भाई, ठीक है, बल्कि प्रोटीन में इतना इजाफा हो गया कि अब वो टोटल नीड से एक्सीड कर रही है, ठीक है, इसमें गैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स के अंदर स्टिल जो है वो गैप एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट हैज अ स्मॉल इफेक्ट ऑन द एनर्जी गैप, फिल द प्रोटीन गैप, एंड सेम quantity has small effect on iron gap and vitamin A gap। अब इस जगह पे फिश को रिप्लेस करने जा रहा है लिवर के साथ जो है, ठीक है, एनिमल ऑर्गन्स के साथ जो है वो चिकन लिवर हो सकता है भाई। अगर इसके साथ हम रिप्लेस करते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होती है भाई, देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क, राइस, फिश, ग्रीन लीव्स, जी, अभी भी लिवर इसमें उसने नहीं ऐड किया, बल्कि जो वेजिटेबल्स है ना उनको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इनके नतीजे में भी अगेन प्रोटीन गैप स्टिल जो है वो खत्म हो चुका है। विटामिन ए का लेवल जो है ना वो भाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की वजह से विटामिन ए का जो गैप था वो भी खत्म हो गया। तो स्टिल वी हैव एनर्जी एंड आयरन गैप्स। So in this case, you can see they have introduced the chicken liver. So ultimately what will happen? अब इसमें देखें विटामिन ए की रिक्वायरमेंट, ठीक है, कई गुना जो है वो पूरी हो चुकी है। आयरन की डेफिशिएंसी जो नहीं पूरी हो पा रही थी किसी वजह से, वो अब फुलफिल होना शुरू हो गई है। और इसी तरह प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी, ये लिवर जो है वो प्रोटीन को भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे तीन जो कंपोनेंट्स थे वो टोटल नीड से एक्सीड करना शुरू हो गए हैं, लेकिन स्टिल जो एनर्जी है उसके अंदर गैप जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इस एनर्जी गैप जो है उसको कैसे फिल कर सकते हैं भाई, इसमें हम कोई ऑयल का सोर्स ऐड कर दें। तो टोटल अगर हम देखें तो ब्रेस्ट मिल्क, पोरेज, राइस, बीन्स, ऑरेंज, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अब इस तरह की जो मिक्सचर ऑफ फूड्स के ऊपर कंप्लीमेंट्री फूड होगी, उससे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें जो हैं वो काफी हद तक फेल हो गई हैं एक्सेप्ट द एनर्जी गैप। So it is important to note that in spite 3 improved meals, there is still a small energy gap where protein, iron and vitamin A gap is fulfilled। तो इसमें उसने क्या किया है कि जो मॉर्निंग मील था, मिड डे मील था और इवनिंग मील था, इन तीनों को जो है ना वो कंबाइन करके पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट्स है ना उनके हवाले से बात की है। तो स्टिल इसमें देखा जाए तो तीन जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, आयरन और विटामिन ए, इनके गैप्स फिल हो गए हैं, लेकिन एनर्जी का गैप जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे स्नैक्स जो है ना उनकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है कि अगर मॉर्निंग मील, मिड डे मील, इवनिंग मील के साथ साथ कुछ स्नैक्स दे दिए जाएं, ठीक है, तो जो डेफिशिएंसीज है ना उनको फुलफिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनाना की शक्ल में और ब्रेड की शक्ल में दो स्नैक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए। तो अल्टीमेटली 4 कंपोनेंट्स जो थे, एनर्जी, प्रोटीन, आयरन और विटामिन ए, इनके गैप्स जो हैं वो फुलफिल हो गए। अच्छा, यहाँ पे इवनिंग मील में
फिश जो है वो अगर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है इंस्टेड ऑफ लिवर, ठीक है, और प्लस जो है वो स्नैक्स दे दिए जाते हैं, तो स्टिल आप देखें कि आयरन की डेफिशिएंसी जो है ना वो दोबारा इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। ऑर्गन मीट जो था वो आयरन का बड़ा अच्छा सोर्स था। तो अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आता है कि हमारे जो स्नैक्स हैं वो अगर आयरन रिच हो जाएं, आयरन फोर्टिफाइड हो जाएं, तो इस गैप को दोबारा जो है वो फिल किया जा सकता है। So one way to provide more iron is to go for fortified foods with iron. Okay. Some cereal and cereal products uh, that have iron added to them by the manufacturer. इन foods को जो है वो introduce हम कर सकते हैं। कुछ countries में milk powder, soya sauce, fish sauce, curry powder, sugar and salt, they are fortified with iron. What iron fortified food available and affordable in your area? If so, encourage families to buy and use them. तो इसमें भाई जरा अपने ज़हन को एक बार घुमाएं, जरा आपको फोकस करें कि कौन कौन सी आयरन रिच फूड्स हैं वो पाकिस्तान में, आयरन फोर्टिफाइड फूड्स हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। बच्चों के लिए भाई नीडो के नाम से एक फोर्टिफाइड फुल क्रीम मिल्क पाउडर अवेलेबल है। और इसी तरह बेकरी प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें तो डॉन जो ब्रेड है वो इसमें लीड कर रहे हैं इस वक्त के दे आर एडिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द ब्रेड, चाहे वो मिल्की ब्रेड है या नॉर्मल ब्रेड है या उनका जो ब्रांड ब्रेड है, ये दीज आर एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आपको आयरन जो नजर आ रहा है। जो नीटो है ना भाई, ये 40 ग्रो का कंसेप्ट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ठीक है, इन चीज़ों की बेस पे ये क्लेम कर रहे हैं कि 40 ग्रो इज बेसिकली अ यूनिक ब्लेंड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स व्हिच हैव बीन डेवलप्ड टू फिट द नीड्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इसी तरह भाई आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसमें आयोडीन जो है वो ऐड कर दी जाती है, तो इसको यूटिलाइज करने से आयोडीन की डेफिशिएंसी को किसी हद तक कम किया जा सकता है। ये एक रेसिपी जो साउथ एशिया में मोस्टली यूज की जाती है बच्चों के लिए, रेसिपी फॉर गुड मिक्स्ड मील, जिसमें चपाती 50 ग्राम के करीब, दाल भाई इसमें डाल दी गई है 30 ग्राम, कैरेट्स और इसके साथ साथ घी, मिल्क, और इसका जो प्रोसीजर है वो भी लिखा हुआ है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ फूड्स which can be used for the complementary foods, keeping in view the regional trends and acceptability. स्नैक्स की हम बात कर रहे थे भाई, ये एनर्जी गैप और स्पेशली जो आयरन गैप है उसको फिल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन नीड स्नैक्स टू फिल द एनर्जी गैप्स एंड स्नैक्स आर बेसिकली द फूड्स ईटिंग बिटवीन मील्स। गुड स्नैक्स प्रोवाइड बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। Snacks are convenient way to give a child extra food. Snacks should be easy to prepare and children should be supervised and helped to make sure that snacks are completely eaten. तो स्कूल मील प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो उसमें लंच प्रोग्राम भी चल रहा है भाई इंटरनेशनली, और इसके साथ जो स्नैक्स हैं वो भी बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सम हेल्दी स्नैक्स। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे भी कंसिस्ट करेंगे, और अगर बेकरी प्रोडक्ट्स आती हैं तो उनमें स्पेशली जो फाइबर में रिच हो और जिनके अंदर आयरन का लेवल ज्यादा हो वो बेहतर जो है हो सकती है। तो ये पापा भाई एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक फ्रूट है पापा, ये पपाया की तरह एक फ्रूट जो है वो। हाउ मच फूड एंड हाउ ऑफन। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ठीक है भाई, हमने कम्प्लीमेंट्री फूड्स जो है ना वो देख लिया है कि इनको कैसे न्यूट्रिएंट और एनर्जी डेंस किया जा सकता है, लेकिन इनको खाना कितना चाहिए, ठीक है, और कैसे खाना चाहिए। तो इसमें पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि चूंकि एलर्जेंस होने के इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, सो स्टार्ट्स बाय गिविंग 1 or 2 टीस्पून्स ट्वाइस अ डे एंड स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल फूड, ठीक है, ताकि एलर्जेनिसिटी अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो उसको देखा जा सके। और इसका दूसरा फायदा क्या है कि बच्चे में टेस्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाएं। ग्रेजुअली इंक्रीज द अमाउंट एंड वैरायटी।
by 9 months a child should be eating a variety of family foods. ये हमारी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। अगर हम बच्चों को शुरू में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको नहीं खाते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक जो है ना वो एनिमल फूड, स्पेशली फ्लैशी फूड या मीट को पसंद नहीं करते, डेयरी प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं करते, ठीक है, जो कि बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कैल्शियम का और बाकी न्यूट्रिएंट्स का। इसलिए ये सजेस्ट किया जाएगा कि बच्चे को मैक्सिमम फूड्स जो है ना वो स्वैप करवाएं। और एक सजेशन ये भी है कि पहले वेजिटेबल से शुरू करें, फ्रूट्स तो बाद में लेके आए, ठीक है, क्योंकि ये रिच इन स्वीट है। तो अल्टीमेटली अगर ज्यादा स्वीटनेस बच्चे को लग गई तो फिर वो वेजिटेबल्स को लाइक नहीं करेगा। फिर नंबर 2 क्या है कि अमंग दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो लेस स्वीटर है उनको पहले इंट्रोड्यूस करवाएं और ग्रेजुअली मूव करें टुवर्ड्स मोर स्वीटर। एडेड शुगर वाला जो है ना उसको मिनिमम करने की कोशिश करें। तो इनकरेजमेंट करें भाई, बच्चे को इनकरेज करें और मोटिवेट करें। इसमें पेशेंस भी दिखाना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को इंजॉय करना शुरू कर देगा। ओवरऑल मैसेज क्या है भाई, कंटिन्यू करनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग और इसके साथ साथ जो है वो अमाउंट ऑफ फूड गिवन एट मील टाइम उसको इंक्रीज करना चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ मील्स, अमाउंट भी इंक्रीज करना और फिर मील्स की फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी इंक्रीज करते हैं। गिव कम्प्लीमेंट्री फूड 3 times daily up to 6 months or 7 months of age, increasing to at least 5 times, 3 meals plus fruit snacks by 12 months। तो 1 साल तक जो है ना फिर 3 की बजाय 5 बार खाना कर लिया जाए, सॉरी 3 बार मील और उसके साथ जो है 2 बार स्नैक्स ऐड कर दिए जाए, ठीक है, क्योंकि अकेला जो है ना फिर मील हो सकता है सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर सके। At first, make the food soft, later mash it or cut into small pieces and help and encourage the child to eat by self। ये एक भाई एक चार्ट दिया गया मुझे कहीं से मिला था, तो इसमें मैंने यहाँ पे शो ऑफ कर दिया। तो एक तरफ एज आपको नजर आ रही है और नेक्स्ट जो है ना आपको डिफरेंट फूड ग्रुप्स नजर आ रहे हैं और उनके हिसाब से आप यहाँ पे फूड आइटम्स जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी एज के साथ कौन सी फूड आइटम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और नीचे इसमें कुछ फूड्स लिखी गई हैं कि जिनका यूज जो है वो कम से कम सजेस्ट किया गया है। सोडा से अवॉइड करना चाहिए, इसके अलावा जो एडेड सॉल्ट है उससे अवॉइड करना चाहिए। मिल्क जो है ना इसमें बेसिकली काउ मिल्क कहा गया और फोकस किस पे है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना उसके ऊपर एम्फिसाइज किया जाए। एडेड बटर फैट जो भी सोर्सेज हैं फैट के एडेड शुगर या शुगर की तरह जो सिरप्स हैं, स्वीटनर्स हैं, और इसी तरह फ्राइड फूड्स, ग्रेवी, सॉसेज, प्रोसेस मीट्स, इनको भी अवॉइड करने का कहा गया है। फीडिंग रिकमेंडेशंस ड्यूरिंग सिकनेस एंड हेल्थ, तो इसमें भाई एज वाइज जो है ना इसमें रिकमेंडेशंस आ गई हैं। तो पहले एम्फिसिस होगा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, सेकंड नंबर पे एम्फिसिस आ जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो है वो कंप्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएं। और अब कंप्लीमेंट्री फूड्स को जो है ना वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, तो फ्रॉम थिन टुवर्ड्स थिक अगर मूव करना है, या फ्रॉम लेस स्वीट टू टुवर्ड्स मोर स्वीट प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, और फ्रॉम 3 meals टू 3 meals प्लस 2 स्नैक्स की तरफ जाना है। तो ये सारी रिकमेंडेशन जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, इनको काइंडली आप गो थ्रू कर लीजिएगा। 2 years एंड ओल्ड की हम बात कर लेते हैं। गिव फैमिली फूड्स एट 3 meals ईच डे, आल्सो ट्वाइस डेली। गिव न्यूट्रिशियस स्नैक्स बिटवीन मील्स सच एज बनाना, एग्स एंड ब्रेड, ठीक है। तो ये हमारा जो कंक्लूड भी हुआ था ना वो भी इसी चीज के ऊपर था कि मिड डे, मॉर्निंग, मिड डे और इवनिंग मील और इसके साथ साथ 2 स्नैक्स जो हैं वो बच्चे को देने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन सिर्फ यही है कि इसको यकदम स्टॉप नहीं करना चाहिए। सडनली अगर इसको स्टॉप करते हैं तो किड विल बी अपसेट इमोशनली, सो इट इज बेटर टू स्टॉप ग्रेजुअली, ठीक है। और इवन एक वुमेन जब अगर प्रेग्नेंट भी हो गई है तो स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए इमिजिएटली। इसकी रीजन क्या है कि दूध के अंदर कोई ऐसी अभी चीज नहीं है कि जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। और ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से अदर टाइप्स ऑफ फीडिंग की तरफ शिफ्ट होगा तो उसमें रिस्क ऑफ इलनेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। और इसकी वजह क्या है कि मदर मिल्क जो है वो नेचुरली स्टेराइल है,
और इसके अंदर इम्यूनिटी फैक्टर्स जो हैं वो बच्चे को साथ मिल रहे थे। तो बिल्कुल मेंटली तैयार होना चाहिए कि जैसा बच्चा जब कम्प्लीमेंट्री फूड्स की तरफ आएगा, फैमिली फूड्स की तरफ आएगा, तो रिस्क ऑफ इलनेसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो 2 इयर्स और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर फूड गाइड पिरामिड्स भी अवेलेबल हैं, जो वैरायटी और बैलेंस के ऊपर बात करती हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी की बात करती हैं। और इसी तरह डाइटरी गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी वैरायटी के ऊपर फोकस किया गया है। इसमें don't overdo high fiber foods, sugar is okay but in moderation, sodium is okay। तो मॉडरेशन के अंदर रहते हुए चीजें जो हम अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं ना, उनको बच्चों के ऊपर इम्पोज करना कि हमने स्किम मिल्क पीना है जी, फैट ना ज्यादा आ जाए बॉडी में, सीवीडीज ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, तो बच्चों को इन चीजों का भी इशू नहीं होता। इसलिए अपनी चीजें जो है ना उनको बच्चों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दे हैव देयर ओन requirements. They are passing through the rapid phase of growth and development. So इसमें आप जरा फराख दिली का मुजाहरा करते हुए ना उनको चीजें मैक्सिमम खिलाने की कोशिश करें और इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। अब डिजीजेज जो है ना, ये बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीजेस का ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसकी रीजन क्या हो गई थी कि माँ की तरफ से जो इम्यूनिटी आ रही थी भाई, वो आना बंद हो जाएगी जैसे ही दूध को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चा शुरू से इन्फेंट फार्मूला के ऊपर है तो उसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो उसी हिसाब से कम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब 6 से 24 महीने तक की जो एज है ना, इसमें हम जब कम्प्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो किड्स आर मोर वल्नरेबल टू डिजीजेस। लेकिन इससे फायदा भी होता है भाई, कुछ उनकी अपनी इम्यूनिटी जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो पैसिव इम्यूनिटी दे आर गेटिंग फ्रॉम मदर्स वो कम होना शुरू हो जाती है, एंड देयर ओन इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी डेवलप्ड, सो दे आर इंक्रीजिंगली एक्सपोज्ड टू द पैथोजेंस। अब इसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अगर आप हाइजीन सैनिटेशन बेहतर कर लेते हैं तो बीमार होने के चांसेस को कम किया जा सकता है। तो बच्चे चूंकि क्रॉल करना सीखते हैं इसी एज के अंदर, तो फर्श जो है वो बेहतर होना चाहिए। उनके फिंगर्स जो हैं वो डर्टी प्लेसेस पे अगर लगाते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को माउथ की तरफ लेके जाते हैं तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर बॉटल फीडिंग की जा रही है तो उन बच्चे के जो यूटेंसिल्स हैं, कप्स हैं, बॉटल्स हैं, उनको बेहतर तरीके से क्लीन करना चाहिए। और इसके बाद ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड उनको दोबारा दी जा रही है वो उसको वार्म कर लेना चाहिए। टू कोल्ड टू हार्ड स्टफ जो है वो नहीं देना चाहिए। और इससे एक फूड को जब हम लेफ्ट ओवर जिसको हम कहते हैं ना, उसमें पैथोजन जो है वो बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, तो इसमें भी बड़ी केयर करनी चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ना बच्चों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो एवरीथिंग विल बी ओके। So infection and poor feeding, basically they are creating a lot of problem and results in mortality as well as death. तो इसमें बेहतर यह है कि बच्चों को फैमिली मील और इकट्ठे बैठ के खिलाने की आदत डालें। क्लीन होम रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इलनेस। एडवाइज फैमिलीज टू वॉश हैंड्स विद soap before preparing food and keep food and utensils covered। वर्किंग वुमेन के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं भी, इनको आप काइंडली देख लीजिएगा। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको दिए गए हैं, सोर्सेज बताए गए हैं कि अगर जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम हम हासिल करना चाहते हैं तो कौन सी फूड्स खाएं। और ये एक सैम्पल मेन्यू है बच्चों के लिए भी 1 साल की एज के लिए। और लास्टली इसमें जो है वो कंक्लूड हम इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फूड्स जो हैं वो बच्चे को राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। These are some suggested readings and